मेरे को पता है मैं लेट हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, उसका नाम है इवेंट ट्राइज एंड ओ लेवल को। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड इतना इसलिए है ना क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बट टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक कॉर्नर पकड़ लो, अच्छे से पिज्जा बर्गर जो लेके बैठना बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाते खाते वीडियो को देख लो। अरे और सॉरी, देखो मेरे माइक का पॉप फिल्टर खो गया है, तो अगर मैं सांस भी लूंगा तो तुम्हें सुनाई देने वाला है। मतलब मेरे कहने का बस यही मतलब है ना कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले मेरा एक सेकंड चैनल भी है भैया जी नाम से, तो तुम्हें अगर मन करे तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बस एक बात, उस चैनल को तुम तभी सब्सक्राइब करना जब तुम्हें पढ़ाई ना करना हो, क्योंकि उधर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो की लाइक है मैं 4K लाइक्स। तो देखो हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एक प्रिजनर है, उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। और देखो जेम्स रॉड्रिक इवांस को जिस जेल में रखा गया था ना, उस जेल का नाम है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। तो इस स्टोरी में कुछ और भी मेन कैरेक्टर्स है, जैसे मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर ऑफिसर है उस प्रिजन में, फिर मिस्टर स्टीफेंस जो कि नए नए आए हैं उस प्रिजन में, ऑब्वियसली वो भी एक ऑफिसर है। फिर आते हैं द रेवरेंट एस मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्जाम इवांस देने वाला था, मतलब वही प्रिजनर। फिर आते हैं मिस्टर कार्टर जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट थे, और फिर आते हैं मिस्टर बेल जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर थे। इस स्टोरी में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं ना जिनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है, जैसे कि द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं। चलो अब झट से स्टोरी को शुरू करते हैं। और ट्रस्ट मी, तुम वीडियो के स्टार्टिंग से ना मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एंड तक इतना मजा आने वाला है ना। ये स्टोरी एकदम जादुई स्टोरी है यार। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। मार्च का महीना चल रहा है और जो HM प्रिजन के जो गवर्नर है ना, वो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनसे कुछ अनयूजुअल रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक प्रिजनर है जिसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो कि काफी टाइम से नाइट क्लासेस ले रहा है O लेवल जर्मन एग्जाम के लिए। वो ये एग्जाम देना चाहता है और गवर्नर सेक्रेटरी को ये भी बोलते हैं ना कि वो बंदा कोई वायलेंट टाइप का बंदा नहीं है, वो काफी प्लीजेंट है, प्यारा सा है, अच्छा बिहेवियर है उसका। और इवांस ने ना सितंबर से काफी सारे इंडिविजुअल ट्यूशन क्लासेस भी लिया है और वो ये एग्जाम देने के लिए मरा जा रहा है। उसके बाद गवर्नर ये भी कहते हैं ना कि अगर इवांस बाहर से ट्यूशन क्लासेस लेता, अगर वो जेल में नहीं होता तो उसे काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता, बट जेल में तो वो फ्री में कर ले रहा है ना। फिर गवर्नर बोलते हैं सेक्रेटरी से कि क्या हमें इवांस को एक चांस देना चाहिए, सैलरी। तो सेक्रेटरी कहते हैं दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, मतलब आप काफी अच्छे इंसान है। फिर गवर्नर पूछते हैं कि ये एग्जाम लेने का प्रोसीजर क्या होगा। तो सेक्रेटरी बोलते हैं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा फॉर्म्स और स्टफ भेज दूंगा। तो उसका नाम क्या है, इवांस। फिर जनरल रिप्लाई करते हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस। और इवांस जो है ना, वो क्रिसमस कॉन्सर्ट का स्टार है, स्टार। मतलब जब जेल में क्रिसमस कॉन्सर्ट होता था ना, तो उसमें जेम्स रॉड्रिक इवांस पार्टिसिपेट करता था और एकदम मचा देता था। तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इवांस लोगों की अच्छी नकल भी उतार लेता था, जैसे कि एक बहुत ही उस टाइम के पॉपुलर आर्टिस्ट थे जिनका नाम था माइक यारवुड स्टफ, मतलब कि वही कॉमेडियन थे जिसका इवांस नकल उतारता था और लोगों को हंसाता था जेल में। फिर गवर्नर बोलते हैं ना कि हाँ, उसे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे एक छोटा सा बीमारी है जिसका नाम है जेनिटल क्लिप्टोमेनिक। और ये प्रॉब्लम उसे बर्थ से ही है, मतलब वो जब से जन्म लिया था ना तब से उसे ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा होता है ना, लोगों को चोरी करने की आदत हो जाती है और वो जहाँ पे भी जाता था ना तो वहाँ पे छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। देखो इस बीमारी का नाम अच्छे से याद रखना, कॉन्जेनाइटल क्लिप्टोमेनिक। काफी इजी नेम है यार, याद कर लेना, क्या पता MCQ में पूछ लिया जाए। और इसके बाद गवर्नर कुछ खुद से ऐड करके बोलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कहते हैं। वो सोचते हैं कि इस चीज का ध्यान वो खुद से रख लेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आप एक कमरा अरेंज कर लीजिए जहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। फिर गवर्नर बोलते हैं ना कि हाँ टेंशन मत लीजिए, उसका खुद का एक सेल है जहाँ पे आप एग्जाम ले सकते हैं। अरे जेल्स में सेल होता है ना जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, तो वही वाला सेल। फिर जनरल बोलते हैं कि एग्जाम इन्विजिलेट करने के लिए एक पर्सन को हम बुला लेंगे बगल वाले चर्च से। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं कि हाँ हाँ फाइन, यस। हाँ बस एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो एग्जाम देगा ना तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर गवर्नर हंसते हैं और फोन को रख देते हैं। फिर हमें पता चलता है ना कि जेल में जितने भी ऑफिसर्स थे ना, वो इवांस को इवांस द ब्रेक के नाम से जानते थे, क्योंकि इवांस पहले भी 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। अरे मतलब जेल से स्केप कर दिया था, असली में जेल को नहीं तोड़ दिया था। समझा करो यार, बात को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। उसके बाद हमें पता चलता है ना कि इवांस को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले जेल में रखा गया था, लेकिन उन जेल्स में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। इसके वजह से इवांस को ऑक्सफोर्ड वाले जेल में भेजा गया था। और अगर उन हाई सिक्योरिटी वाले जेल में प्रॉब्लम नहीं चल रहे होते तो इवांस को कभी भी ऑक्सफोर्ड वाले जेल में नहीं भेजा जाता। लेकिन ये बात हमारे गवर्नर के लिए एकदम प्राउड वाली बात थी कि उनके जेल में एक
ऐसा प्रिजनर है, एक ऐसा बंदा है जो 3 बार जेल को तोड़ के भाग चुका है, और वो बंदा ऑक्सफोर्ड जेल में हमारे गवर्नर के निगरानी में है। वहाँ पर गवर्नर को इस बात का भी डर था ना कि कहीं वो इवांस जो था वो उनके जेल के लिए डिस्ग्रेस ना बन जाए, मतलब कि वो फिर से जेल ब्रेक करके ना भाग जाए। और अगर इवांस जेल तोड़कर भाग जाता है, जेल से भाग जाता है, तो ये जो ग्रेस है ना हमारे गवर्नर के लिए, हमारे ऑक्सफोर्ड वाले जेल के लिए, वो ग्रेस डिस्ग्रेस में बदल जाएगा कि एक बंदा जो था ना वो जेल तोड़ के भाग गया है। इसलिए गवर्नर सोचते हैं ना कि वो पर्सनली इस मैटर पे खुद ही ध्यान रखेंगे, मतलब वो खुद ही इस एग्जामिनेशन पे नजर रखेंगे। और हो सकता है थोड़ी सी तो पॉसिबिलिटी है कि इवांस को सच में ये एग्जाम देने का मन हो। उसके बाद 7 जून को 8:30 PM में, मतलब शाम को, इवांस के जो जर्मन टीचर होते हैं ना वो उससे हाथ मिलाते हैं और इवांस को जर्मन में कहते हैं गुड लक। बट इवांस को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहता है पार्डन प्लीज। तो उसके टीचर कहते हैं अरे मैंने तुम्हें जर्मन में गुड लक बोला है। तो इवांस कहता है ओ थैंक्स, आई मीन, यहाँ पे इवांस जर्मन में ओ थैंक्स को बोलने की कोशिश करता है और कहता है डैंके सचौन। तो इस बात पे इवांस के टीचर कहते हैं कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि कल के एग्जाम में तुम पास होने वाले हो क्योंकि तुम्हें जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती। इवांस कहता है हो सकता है कल के एग्जाम में मैं सबको सरप्राइज कर दूं। और एक बात बताना भूल गया कि इस टाइम पे इवांस जो था ना वो हेवली गार्डेड था, मतलब इस टाइम पे बहुत सारे गार्ड्स जो थे ना वो इवांस के सेल के पास थे ताकि इवांस टीचर से मिलने के बहाने भाग ना जाए। फिर अगले सुबह 8:30 बजे 2 विजिटर उसके सेल के पास आते हैं और दोनों ऑफिसर होते हैं। एक जैक्सन होते हैं जो कि सीनियर ऑफिसर होते हैं, और जैक्सन और इवांस एक दूसरे के वार्म एनिमीज होते हैं, मतलब गरम एनिमी। अरे मतलब बस एनिमीज होते हैं एक दूसरे के। और ऑफिसर जैक्सन के साथ ऑफिसर स्टेफेंस भी आते हैं जो कि काफी बर्ली सरली लुकिंग मैन होते हैं, मतलब कुछ खास नहीं दिखते, काफी अजीब टाइप से दिखते हैं, समझ रहे हो ना, बर्ली सरली मैन, अजीब से एक्सप्रेशन देने वाला आदमी लोग जो होता है और एकदम हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी होता है, वही वैसे ही आदमी था वो। एक सेकंड, मैंने भी चौड़ा बोला, चौड़ा, अरे वे कहाँ से सीख रहे हो ऐसा ऐसा वर्ड्स। तो इस टाइम पे इवांस जो होता है ना वो सोया हुआ था, लेकिन वो उन दोनों ऑफिसर्स को देख के उठ जाता है और वो अपने वेस्ट को अपने ट्राउजर के अंदर टक कर लेता है। और इवांस का वेस्ट और ट्राउजर दोनों ही काफी गंदे होते हैं। उसके बाद इवांस खड़ा होता है और काफी चेयरफुली स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, आप यहाँ पे आए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मतलब ये तो बहुत गर्व की बात है कि आप जैसा बड़ा ऑफिसर मुझ जैसे कैदी के सेल में आया है। ये बात सुनकर जो जैक्सन होते हैं ना वो अपना मुंडी हिला देते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो आज सुबह सुबह हमारा लिटिल आइंस्टाइन कैसा है। और जैक्सन इवांस को इस तरह से इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आज वो एग्जाम देने जा रहा था। फिर इवांस बोलता है कि नहीं नहीं, आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन थे और वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इवांस ये भी कहता है कि अरे मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं भी सेव करने ही जा रहा था कि आप मेरे सेल में पधार गए। तो ये सुन के जैक्सन जो होते हैं ना वो अपने बगल वाले पार्टनर को, मतलब स्टीफन जो दूसरा ऑफिसर होता है, उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि अरे हाँ, सेव करने से याद आया, मेक श्योर कि जब ये सेव कर लेना तो तुम इसका रेजर भी रख लेना, वरना क्या पता ये रेजर की मदद से ही भाग जाए, और क्या पता ये एक उपकार भी कर दे कि अपना ही गला खुद से काट ले और हमारे जेल का नाम रोशन हो जाए। उसके बाद इवांस जो होता है ना वो जैक्सन को कुछ सेकंड तक देखते रहता है, जो कि एकदम स्ट्रेट खड़े थे और उन्होंने कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स भी अपने चेस्ट पे लगा के रखे हुए थे, और हाँ, लेफ्ट साइड वाले चेस्ट पे। क्या पता एमसीक्यू में पूछ दे कि जैक्सन जो थे ना वो कौन साइड वाले चेस्ट पॉकेट पे सारा मेडल चिपका के रखे हुए थे, इसलिए आप लोगों की ज्ञान के लिए बस बता दे रहे हैं। तो इसी बात पे मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वो दूसरा वाला चैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना लालची इंसान, आई नीड ऑडियंस यार, कोई सपोर्ट ही नहीं करता यार गरीब यूट्यूबर को। हाँ बस बस, बहुत नौटंकी हो गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इवांस बोलते हैं अरे जैक्सन तुम ही हो क्या जो मेरे नेल कटर को ले लिए थे। अब देखो हमें यहाँ पता चल रहा है ना कि इवांस अपने हाथों को लेके काफी ज्यादा सीरियस थे, वो अपने हाथ को अच्छे से साफ सुथरा रखते थे। तो जैक्सन बोलते हैं हाँ, और तुम्हारा नेल फाइल को भी। ये सुनकर इवांस जो होता है ना एकदम गुस्सा वाला आइज बनाकर जैक्सन की तरफ देखता है, और जैक्सन जो थे ना वो भी इस मूवमेंट के लिए रेडी थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, ऊपर से ये गवर्नर का ऑर्डर है दोस्त। फिर जैक्सन आगे की तरफ थोड़ा सा झुकते और इवांस से कहते हैं एकदम हार्श टोन में बट धीरे से, तो क्या तुम मेरा कंप्लेन करने वाले हो। इसके बाद इवांस अपने शोल्डर को थोड़ा सा उठाते हैं और ये वाला मैटर यहीं पे सलट जाता है। फिर जैक्सन बोलते हैं कि इवांस तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ और तुमने जो ये टोपी पहन रखा है ना इसे भी उतार दो। तो फिर इवांस कहता है कि ये वाला टोपी, हाँ मैं नहीं उतारने वाला इसे, यही तो बस मेरा साथी है, यही तो बस मेरा लकी चार्म है, और मैंने तो सोच के रखा था कि ये एग्जाम में पूरा ये टोपी मेरे साथ ही रहेगा और ये मेरे साथ रहेगा तभी तो मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा। देखो कहीं ना कहीं जैक्सन के दिल पे इवांस के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंपैथी
लड़की तो था, इसलिए वो उसे अलाउ कर देते हैं कि हाँ यार इवांस जाओ यार, तू टोपी पहन के एग्जाम दे देना। और जैक्सन बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें टोपी इसलिए पहनने दे रहा हूँ ना क्योंकि तुम्हारी लड़की जैसे लंबे लंबे बाल है, एकदम सिरली टेम्पल की तरह। सिरली टेम्पल एक एक्ट्रेस थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, तो वही बोलते हैं कि तुम्हारे लंबे लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम पहन के रख सकते हो टोपी को। फिर उसी दिन 8:45 में रेवरेंड स्टर्ट मैक्लेरी अपने बैचलर फ्लैट से निकलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलकर कैराफैक्स की तरफ जाने लगते हैं। और उस दिन वेदरमैन ने रिपोर्ट करा था कि बहुत ही ज्यादा ठंडी रहेगी और वो अर्ली जून का टाइम भी था। तो मैक्लेरी जो होते हैं ना वो ओवरकोट पहन लेते हैं और एक सैलो क्राउन रिकल हैट भी पहन लेते हैं। और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मैक्लेरी ने जो हैट पहना था ना उसके वजह से उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जा रहा था उन बारिश से। और बारिश आधा घंटा पहले से ही हो रहा था। और मैक्लेरी ने जो चश्मा पहना हुआ था ना, जो ग्लासेस थे, वो काफी ज्यादा धुंधला हो गया था उस बारिश की वजह से और काफी सारा पानी भी उस पर आ गया था। और उन्होंने अपने राइट हैंड में एक ब्राउन कलर का सूटकेस भी पकड़ के रखा था और उस सूटकेस में सारा सामान था जो भी उन्हें जरूरत पड़ने वाला था उस एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे कि सील्ड क्वेश्चन पेपर इनवेलप, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल और अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम। ये जो एग्जाम था ना, ये 2 घंटा का एग्जाम था जो 9:15 में शुरू होने वाला था। इवांस ने अच्छे से सेव भी कर लिया था, सारे प्रिपरेशन उस एग्जाम के लिए कर लिए गए थे। साथ ही में जहाँ पे इवांस एग्जाम देने वाला था ना, वहाँ पे एक लिसनिंग डिवाइस को भी फिट किया जाता है। फिर इवांस जैक्सन से पूछते हैं तो जैक्सन जो होते हैं ना वो बताते हैं कि गवर्नर खुद सारी बातों को सुनेंगे इस लिसनिंग डिवाइस की हेल्प से जो भी इस एग्जामिनेशन में होने वाली है। तो मैक्लेरी प्रिजन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक प्रिजन ऑफिसर मैक्लेरी को स्टेफेंस के पास ले जाता है। उसके बाद ऑफिसर स्टेफेंस जो होते हैं ना वो मैक्लेरी को डायरेक्ट इवांस के सेल में ले जाते हैं। और उस टाइम में इवांस अपनी जर्मन ग्रामर बुक को पढ़ रहा होता है। उसके बाद 9:10 पे जो गवर्नर होते हैं ना वो स्टेफेंस को कहते हैं कि तुम जाओ जाके इवांस को बता दो उस लिसनिंग डिवाइस के बारे में। लेकिन इवांस को तो पहले से ही पता था। उसके बाद गवर्नर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि वो शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इवांस को भागना होता तो वो पहले ही भाग चुका होता। क्योंकि इवांस आज भागने की बेवकूफी क्यों करेगा जबकि आज सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया, मैक्लेरी के आने से पहले इवांस जो होते हैं ना वो अपने पूरे बियर्ड में जो सेविंग क्रीम होते हैं ना उसे एकदम लेथर करके मतलब पूरा चपोत लेते हैं। और उस टाइम जैक्सन आते हैं सब कुछ देखने के लिए, तो उस टाइम वो बोलते हैं कि इवांस अपना बिहेवियर ठीक रखना। तो इवांस जैक्सन की तरफ टर्न करते हैं और अपना सर हिला देते हैं। और उसके बाद जैक्सन उस सेल के अंदर कुछ पिक्चर्स टंगा हुआ था तो उसे पॉइंट करके कहते हैं कि इसे भी उतार लेना। तो इवांस कहता है कि हाँ मैं इसे उतारने ही वाला था और हाँ एक मिनिस्टर आने वाला है ना यहाँ पे। तो जैक्सन उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा पता। इवांस कहते हैं वेल मुझे कुछ फॉर्म्स में साइन करवाया गया था एंड मैंने उन्हें पढ़ा एंड उसमें ये चीज लिखा हुआ था। उसके बाद जो इवांस होता है ना वो अपने लेफ्ट चीक से रेजर से सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैक्सन ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो पता चल ही गया है कि हमने यहाँ पे माइक्रोफोन को लगाया है और यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेने वाला ताकि तुम भाग पाओ। और उसके बाद जैक्सन कहते हैं कि आई विल बी वाचिंग यू लाइक अ हॉक, मतलब एकदम बाज की तरह मैं तुम्हें देखते रहूंगा, तो कुछ गड़बड़ मत करना इवांस। तो इवांस कहता है कि हाँ, मतलब कि वो बस मुंडी हिला देता है। उसके बाद जो इवांस होता है ना वो देखता है स्क्वायर शेप में एक व्हाइट लिनन क्लॉथ उसके बम्प पे रखा हुआ था ताकि वो उसे यूज कर सके, मतलब सेविंग करने के बाद, ताकि वो अच्छे से मुंह पोंछ सके। उसके बाद जाते जाते जैक्सन बोलते हैं कि हाँ एक और बात आइंस्टाइन। तो इवांस बोलते हैं क्या हुआ। तो जैक्सन बोलते हैं गुड लक ओल्ड सन, मतलब कि जैक्सन इवांस को गुड लक बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है ना कि जैक्सन के अंदर अभी भी कंपैशन की फीलिंग है, किसके प्रति, इवांस के प्रति। पर फिर जो गवर्नर होते हैं ना वो सोचते हैं अरे कहीं मैक्लेरी अपने साथ कुछ ऐसा चीज तो नहीं लेते आया ना जिसकी मदद से इवांस जेल स्केप कर सकता है, जैसे कि एक जैक नाइफ या फिर कुछ और। इसलिए गवर्नर जो होते हैं ना वो 9:12 पे जैक्सन से कहते हैं कि तुम जाके अच्छे से मैक्लेरी की तलाशी ले लो। उसके बाद जो जैक्सन होते हैं ना वो मैक्लेरी के सूटकेस को खोलते हैं और सब कुछ चेक करते हैं और उनकी पेपर नाइफ को भी रख लेते हैं। जैक्सन ये भी कहते हैं कि आखिर मैक्लेरी ने छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग रखी हुई है। फिर मैक्लेरी बताते हैं कि उन्हें हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम। के बाद 9:18 पे जो मैक्लेरी होते हैं ना वो इवांस को सारे इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं। वो पेपर नंबर भी बताते हैं जो कि होता है 021-1, डेस्क नंबर जो कि 313 होता है, सेंटर नंबर जो कि 271 होता है। के बाद जो स्टीफेंस होते हैं ना वो उसी सेल में खड़े हुए होते हैं। तो इवांस बोलते हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में अगर कोई खड़ा होकर उनके सेल में उन्हें घूरते रहेगा। तो उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो जैक्सन से कहते हैं कि वो कह दे स्टीफेंस को कि वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो एग्जाम होता है ना वो 9:25 में स्टार्ट होता है। वैसे तो एग्जाम 9:15 में स्टार्ट होने वाला था, पर क्योंकि मैक्लेरी का चेकिंग हुआ ना उसके कारण थोड़ा लेट हो गया और एग्जाम का टाइमिंग थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो अब आगे क्या होता है, क्या इवांस जेल ब्रेक करके भाग जाता है या फिर उस दिन कुछ और ही होने वाला था जो कि पूरे ऑक्सफोर्ड प्रिजन को हिला के रख देने वाला था। देखो अगर तुम्हें ये सब चीज जानना है ना तो तुम्हें पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। मैं जिस दिन ये वीडियो डाल रहा हूँ ना उसके 2-3 दिन बाद तक इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। लव यू गाइज, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोनों चैनल, ठीक है।